और हिमाचल विधानसभा सत्र पर यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 19 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोफेसर चंद्र कुमार प्रोटेम स्पीकर की शपथ ग्रहण करेंगे। साथ ही ये माना जा रहा है कि 22 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है। 3 दिन ये शीतकालीन सत्र चलेगा। धर्मशाला में इसका आयोजन होने की खबर है। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां प्रोटेम स्पीकर को लेकर मुख्य सचिव ने पत्र भी जारी कर दिया था और इससे पहले ये जानकारी साझा की जा चुकी है कि प्रोफेसर चंद्र कुमार प्रोटेम स्पीकर होंगे। 20 दिसंबर को वो शपथ ग्रहण करेंगे और 22 दिसंबर से ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। 19 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर की शपथ ग्रहण करेंगे प्रोफेसर चंद्र कुमार चौधरी और उसके बाद 3 दिनों तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जो कि माना जा रहा है कि 22 दिसंबर से शुरू हो सकता है, धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। धर्मशाला विंटर कैपिटल मानी जाती है और साल के 2 महीने सरकार का कामकाज यहीं से चलता है और इसी के मद्देनजर शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से होने की संभावना जताई जा रही है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, 19 दिसंबर काफी अहम दिन, प्रोटेम स्पीकर की शपथ ग्रहण करेंगे प्रोफेसर चंद्र कुमार और ये कहा जा रहा है कि 22 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है। क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर मिल पाई हैं राजेंद्र? जैस्मिन, 19 दिसंबर को जरूर प्रोटेम स्पीकर जो है तो वो शपथ ग्रहण करेंगे और तब तक उनका कार्यकाल रहता है जब तक कि नया स्पीकर अपना पदभार नहीं संभाल लेता है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है सूत्रों के हवाले से, अगर हम माने तो जो फाइल है वो 22 से जो 24 दिसंबर तक की जो विधानसभा सेशन की है वो राज्यपाल महोदय की तरफ से साइन कर दी गई है। तो ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 22 से 24 3 दिन का जो सत्र है वो धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां भी जो धर्मशाला का तपोवन है वहां पर शुरू कर दी गई हैं। और जो इस बार नई बात है वो यही है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके लिए क्या व्यवस्था हो पाती है, क्योंकि समय बहुत कम है तो ऐसे में व्यवस्था करना थोड़ा कठिन रहता है। अगर उप मुख्यमंत्री के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो फिर वो कमरा नंबर जो 201 है वहीं पर जो अन्य मंत्री हैं उनके साथ रूम साझा करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो उनके नाम की जो नेम प्लेट है वो जरूर तपोवन में लगा दी गई है, जो मुख्यमंत्री का कमरा होता है उसमें लगा दी गई है। तो अब लगभग ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है तो वो विधानसभा का सत्र 22 से लगभग तय ही माना जा रहा है कि विधानसभा का सत्र धर्मशाला में शुरू होने वाला है। और 22 दिसंबर से विधानसभा का सत्र अगर शुरू हो रहा है तो क्या ये माना जाए कि अब बहुत जल्द मंत्रिमंडल का गठन भी किया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी कई चर्चाएं अब तेज हैं? बिल्कुल जैस्मिन, मंत्रिमंडल को गठन को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में जो स्टेटमेंट दी थी कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही जो है तो जो विधानसभा का सत्र है उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है। हिमाचल के अगर हम इतिहास पर नजर डालें कि शपथ ग्रहण पहले हो गया और उसके बाद मंत्रियों को जो है तो वो मंत्री पद की शपथ दिलाई गई हो। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि 19 तारीख या 20 तारीख के आसपास जो है तो वो विभागों का वितरण भी हो सकता है और मंत्री पद की शपथ भी मंत्रियों को दिलाई जा सकती है। उम्मीद यही लगाई जा रही है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो यही कह रहे हैं कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले काफी हद तक जो है तो वो तस्वीर साफ हो जाएगी मंत्रिमंडल की। लेकिन अगर कुछ पेच फंसता है, कुछ बड़ी बात होती है तो इसके बाद भी इन चीजों को एक्सटेंड किया जा सकता है। जो विधानसभा सत्र है उसके बाद जो है तो ये शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन ये बड़ा मौका होता है लोअर हिमाचल की अगर हम बात करें, चाहे धर्मशाला की बात हो, इस बार जो है तो वो कांगड़ा से एक अच्छी मेजोरिटी में सीट्स जो है तो वो कांग्रेस को आई है। तो ऐसे में अगर शपथ ग्रहण मंत्रियों को विभागों का वितरण नहीं हो पाता है तो ऐसे में जो कांगड़ा से जिला से संबंध रखने वाले मंत्री हैं या फिर चंबा से जो दावेदार हैं मंत्री पद के या हमीरपुर आसपास के क्षेत्रों के जो दावेदार हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी वहां पर कर सकते हैं। स्वागत के लिए जो लोगों का भीड़ है वो बड़ी संख्या में उमड़ सकती है सुखविंदर सिंह सुक्खू के और मुकेश अग्निहोत्री के। तो ऐसे में दिलचस्प रहेगा ये वाला सत्र जो अभी शुरू होने वाला है कि क्या कुछ रहता है कि अगर मंत्रिमंडल के विभागों का वितरण पहले हो जाता है, मंत्रिमंडल पद पहले वितरित कर दिए जाते हैं तो फिर जो उनके समर्थक हैं वो स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन अगर वितरण नहीं हो पाता है तो फिर जरूर अपने थोड़ा शक्ति प्रदर्शन जो मंत्री पद के दावेदार हैं बिल्कुल राजेंद्र, ये सत्र अपने आप में काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाता है और प्रोटेम स्पीकर शपथ ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद 22 दिसंबर से ऐसा माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा, तो काफी गहमा गहमी का माहौल यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच मुद्दा
मुद्दे भी काफी अहम रहेंगे, क्योंकि विपक्ष में बैठी भाजपा तो तैयार बैठी है जिन वादों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई थी, और यह कहा जा रहा था कि जब पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, पहली विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद से ही निर्णय लेने शुरू हो जाएंगे 1500 महिलाओं को, और फिर ओपीएस का मुद्दा जिसके दम पर कांग्रेस ने सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं हम ये माने कि यह शीतकालीन सत्र हंगामेदार रह सकता है। जैस्मीन, ये संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि 3 दिन का ये सेशन रहने वाला होता है। पहले दिन औपचारिकताएं होती हैं, शपथ ग्रहण होता है, तो कुल मिलाकर जो तीसरा दिन है उसमें थोड़ी संभावनाएं रहती हैं कि किन्हीं विषयों के ऊपर डिस्कस हो सके। लेकिन समय क्योंकि बहुत कम है, तो ऐसे में बहुत कम उम्मीद रहती है कि 1 घंटा या 2 घंटे ही मिल पाते हैं जब जनरल इश्यूज डिस्कस हो पाते हैं। बाकी जो औपचारिकताएं हैं वो इस सत्र में अधिकांश रहती हैं, औपचारिकता ही निभाई जाती हैं। तो ऐसे में इस सत्र में संभावनाएं कम है। अगर समय मिलता है तो हम दोपहर के बाद, जो अंतिम दिन है उस दिन दोपहर के आसपास या दोपहर के बाद जो है तो वो जो जनरल इश्यूज हैं, क्योंकि सीमेंट की फैक्ट्रियां, 2 बड़ी फैक्ट्रियां हिमाचल प्रदेश में वो बंद हुई हैं। ये बड़ा इशू इस वक्त सरकार के सामने भी है, क्योंकि एक जो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर लोगों के रोजगार के ऊपर संकट आ गया है जब सीमेंट की फैक्ट्रियां बंद होने से, और 50% के करीब जो है तो ये सीमेंट सप्लाई करती है हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे में बड़ा इशू ये रहने वाला है। लेकिन कितना समय मिल पाता है विधानसभा सत्र में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो औपचारिकताएं हैं वो महत्वपूर्ण रही सेशन में रहती हैं, और छोटा सेशन रहता है, 3 दिन का सेशन रहता है। तो ऐसे में जो अंतिम दिन है उस दिन कुछ मुद्दे हम देख सकते हैं जो, हालांकि सत्र छोटा है, औपचारिकताएं ज्यादा हैं, इस वजह से विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए समय जरूर कम मिलेगा, लेकिन मुद्दे कम से कम भाजपा के पास मिल गए हैं, और सरकार को घेरने के लिए, सरकार के ऊपर सवाल उठाने के लिए मुद्दे अब भाजपा के पास कई होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्री का बंद होना। राजेंद्र, नजर आप बना के रखिए, जुड़ते रहेंगे, आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल